14 नंबर प्रैक्टिकल में है ट्रेड टूल्स को केयर एंड मेंटेनेंस करना। मतलब जिस टूल का आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको देखभाल रख रखाव भी आप ही कीजिएगा। टूल्स होता है कुछ दिन काम करते 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 हो सकता है खराब एक अलग हो जाए। जिस टूल को आप सही प्रकार से नहीं रखिएगा तो जल्दी खराब होगा, और जिसको सही प्रकार से इस्तेमाल कीजिएगा रखिएगा लंबा टाइम तक चलेगा। तो ये सब हमको रख रखाव करना है। अब देखिए एक एक करते हैं। जैसे ये क्या है, लॉन्ग नोज प्लायर है। अब बताइए क्या ये फ्री है? इतना बढ़िया फ्री नहीं है, हमको ये कर हमको पता चल रहा है। इसका मतलब है कि इसको हमको फ्री करना पड़ेगा। तो फ्री करने के लिए क्या है, हम इसमें वायल इसमें डालेंगे, वायल डाल के इसको ऐसे ऐसे करके एकदम फ्री कर लेंगे। ऐसा जगह रखेंगे अगर बहुत दिन लंबा टाइम तक रखना है तो इसमें तेल में डाल करके डुबो करके आप फिर निकाल के रख देंगे तो जल्दी इसमें जंग नहीं लगेगा। तो ये रखने का तरीका है। खराब है तो उसको ठीक कीजिए और फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये हो गया। ये है जिमलेट। जिमलेट का काम है होल वगैरह करना। इसमें खराब क्या हो सकता है, ये टूट जाए, ढीला हो जाना, तो आप जंग लगना, या ये वाली ये खिया जाना बीट, ये हो सकता है। तो इसको जहां बीट अगर गड़बड़ होगा तो आप इसको ठीक कीजिए और सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो हाथ भोगाने का डर रहेगा। ठीक है। ये क्या है, सीजर। इससे क्या हम मतलब इसका इस्तेमाल कागज या पीवीसी पेपर ये सब काटने के लिए हम करते हैं। अब ये काटने के लिए है सॉफ्ट चीज। अब इससे हम हार्ड चीज काटने लगेंगे, जैसे वायर काटने लगेंगे, तो स्वाभाविक है कि इसका जो ये है धार खत्म होगा, खराब होगा। तो सही टूल्स का इस्तेमाल सही जगह करना है। पेंसिल है किसी भी चीज को मार्क करना, जैसे कोई सीट है या धातु का कोई मेटल है, हमको उसको काटना है तो उसको इससे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद सेंटर पंच इसको लेते हैं, सेंटर पंच करके आता जहां से हमको काटना है वहां से काट लेते हैं। तो इसका काम मूलतः मार्क करना है। ये क्या है, सेंटर पंच। इसका इस्तेमाल कोई सीट मेटल है या कोई धातु का जहां पर हमको मार्क करना है, जैसे जब काटेंगे हाथ से पकड़ेंगे, अगर पेंसिल से करते हैं या खली से करते हैं तो वो मिटा जाएगा। तो इसलिए हम इससे कर लेते हैं ताकि वह मिटा ना पाए और हम अपना जॉब को सही अंजाम तक ले जा सके। तो ये सेंटर पंच है। ये क्या है, ये भी स्क्रू ड्राइवर है। ये बड़ा है। बताओ यार इलेक्ट्रिकल के लिए होगा क्या, क्योंकि यह इस पर इंसुलेशन होता तो इलेक्ट्रिशियन में हम इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसा है, इसका मतलब ये करेंगे ऐसे पकड़ेंगे तो हमको झटका भी लग सकता है। तो इसको मैकेनिकल के लिए या जहां सप्लाई ऑफ है वहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ये क्या है, रिंग रेंच या रिंग स्पैनर। ये है, ये भी अलग अलग का माप का आता है। इधर कहाँ गया जी, डबल इंडेड। ये देखिए, ये है रिंग रेंच, ये है डबल इंडेड स्पैनर और एक है एडजस्टेबल रेंच। हम तीनों से आप नट या बोल्ट खोलने का काम करते हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल बता दें, जैसे ही हमको ये खोलना है, यहाँ पर अभी इसको खोलना है, तो सबसे सुटेबल काम कौन सा करेगा, इसमें कौन सा आप उठाना पसंद कीजिएगा? ये वाली कि ये वाली कि ये वाली, बीच वाली? अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा बल या आसानी से किससे खुलेगा? रिंग से खुलेगा। अगर यहाँ एडजस्ट बढ़िया से हो जा रहा है तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अगर इसमें नहीं फंस पा रहा है तो लास्ट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और जब हमको दोनों सही माप का नहीं आ रहा है, सही नंबर का नहीं है, तब हम एडजस्टेबल रिंच का इस्तेमाल करेंगे। ये ना तरीका है। तो हम आपको जब एग्जाम लेंगे तो आपको
ऐसे ही 3-4 प्रकार के रिंच दे देंगे, ऐसे मोटर दे देंगे या कोई चीज हम दे देंगे आपको, आप कहेंगे कि इसको खोलो, तो हम आपको ये केयर करेंगे कि आप कौन सा रिंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो पहले होना चाहिए उसको करना है, अगर उससे नहीं होता तो फिर दूसरा, उससे नहीं होता तो फिर दूसरा, इस प्रकार के स्टेप को फॉलो करना है। ये समझ गए? अच्छा, इसमें देखभाल क्या करना है? हो सकता है बहुत दिन के रख ले इसमें भी जंग लग जाए, तो तेल में डुबा कर निकाल दीजिए, इसको जो कवर है उसमें लगा दीजिए और उसको जहां रखना वहां रख दीजिए, लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा। ये हो गया। अब हमको बताइए ये क्या है? ये नाइफ है ना, ये जुगाड़ू सामान है, नाइफ बना है। अब बताइए हम कहीं काम करने जा रहे हैं, अगर हमारे पास टूल्स नहीं है, हमको काम करना है, तो आसपास के संसाधन का ही उपयोग करना है, अपना सेफ्टी देखते हुए उससे काम करना है, ताकि हमको क्षति भी ना हो और काम भी हम कर ले। अभी हमारे पास इलेक्ट्रिशियन नाइफ नहीं है, तो हमने क्या किया, इसी को हेक्सा ब्लेड को काट करके ग्राइंडिंग करके हमने एक ब्लेड बना लिया। तो ऑफलाइन पे इसे तो काम कर ही सकते हैं। तो ये हुआ अपना संसाधन का इस्तेमाल करना। इसमें दिक्कत ये होगा कि जैसे ये करेंगे तो ये हार्ड होता है, कट तो जाएगा, सारा काम होगा, लेकिन ज्यादा हार्ड चीज पड़ेगा तो ये टूटने की संभावना होता है, टूटेगा, टूट फूट के इधर उधर झुका सकता है, ये भी दिक्कत हो सकता है। तो आपको सावधानी अपनाना है, ठीक है? ये हो गया। ये क्या है? फार्मर सीजल। इससे है किसी तख्ता है या कोई भी चीज है उसको काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तख्ता को उसको प्लेन करना है या जितना हमको ये चाहिए उतना होल करना है, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बताइए ये सही है कि गलत है? सही क्या होना चाहिए? ये बेड वगैरह ठीक ठाक होना चाहिए, यहाँ का ये होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, सड़क कटा हुआ सो, अगर नहीं है तो यही सही एंगल पर नहीं जाएगा, आप काटिएगा इधर, घसक के चल जाएगा उधर। ये भी हमको सही टूल्स होना चाहिए। तो इसको देखभाल करना तो आप क्या कर सकते हैं? इसमें बताओ क्या क्या करना होगा। एक तो साफ करना होगा जंग को, ये धार इसको बढ़िया से बनाना पड़ेगा, और ये बेड को हमको चेंज करना पड़ेगा, तब यह प्रॉपर जाकर टूल्स बनेगा। ना समझे? बहुत बढ़िया। अब ये क्या है? हेक्सा है ना, इससे आप लोहा का रड या कोई अगर पतला सा हमको चीज काटना है लोहा का, इससे हम ये काटते हैं, या कोई सीट काटना है जिसमें हमको इतना चौड़ा हो, उसको काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें सावधानियां क्या रखना है? ब्लेड की धार आगे की ओर होना चाहिए, मतलब आगे की ओर धक्का देंगे तब कटना चाहिए, पीछे खींचेंगे तब नहीं, मतलब ब्लेड का धार आगे की ओर होना चाहिए। अगर इधर तब खींचते हैं तो इसका जो गिरेगा से नीचे आपके तरफ गिरेगा, या आप ऐसे खींचिएगा तो आपको ज्यादा मेहनत लगेगा, ऐसे धक्का दीजिएगा तो कम मेहनत लगेगा, ठीक है? तो ये है, इसमें गड़बड़ क्या हो सकता है, जब काम करते हैं तो ब्लेड का ये दांत खिया सकता है, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन कटा ही नहीं रहा है, उस स्थिति में आपको इस ब्लेड को बदल दीजिए। जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पट से टूट जाएगा, है ना? तो इसका ये है। ये क्या है? स्केल है, इसका काम है किसी चीज को मापना, है ना? अब बताइए इसमें सावधानी क्या रख सकते हैं? तो इसमें भी कभी कभी देखते हैं कि जंग लग जाता है, तो अपना कपड़ा से इसको पोंछ लीजिए, वायर लगा कर साफ कर दीजिए। अब क्या करना है, इसको रख रखाव में क्या सावधानी देना है? ये तो स्टील का इसलिए बनाया गया है कि इसके साथ रखा जा सकता है। अगर प्लास्टिक वाला होता और टूल्स वाला बॉक्स में रखेंगे तो प्लास्टिक वाला देखना इसे धक्का, इसे खाते खाते इसे रखाते उसका जो लिखा हुआ रहेगा उड़ने लगेगा, खराब हो जाएगा जल्दी। तो जो टूल्स हमको एक साथ रखना है, जब किसी वर्कशॉप में रखते हैं तो टूल्स को सजा कर कोई सामान हमको रखना चाहिए,
ताकि हमको पता रहे कि ये टूल्स हम यहाँ रखते हैं, ये टूल्स यहाँ रखते हैं। कोई भी काम करना है फट से उठाइए, अपना काम कर लीजिए, फिर वहीं रख दीजिए। नहीं तो सामान अगर टूल्स इधर उधर रख देते हैं तो आपके पास टूल्स रहेगा लेकिन वक्त पे मिलेगा नहीं, तो गड़बड़ है। तो इन सब बात को ध्यान देना है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन। इससे किसी को चीज को होल करना है, जैसे काठ का लकड़ी है, प्लास्टिक का चादर है, मतलब चदरा है, या जो हमको कहीं पे होल करना है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें सावधानियां क्या रखना होता है जब काम करते हैं? तो होता क्या है कि ऐसे रखते हैं तो इधर पिछल जाने का संभावना होता है ना। तिरछा करके ऐसे नहीं करना है, सीधा करके करना है। एक ही बार पूरा वजन इस पे नहीं दे देना है, अंदाजा से देना है। पहले होल हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे अपना वजन डालना है, तब इसको ये करना है। ठीक है। अब इसका हमको चलाने का तरीका भी पता होना चाहिए। जैसे जैसे आगे चलिएगा इसका इस्तेमाल करना बताएंगे। ठीक है। तो इसमें यही है, जब इसको हम ये बीट कसते हैं तो ये वाली हमको बीट बढ़िया से कसाना होना चाहिए। मतलब जब इसको कसते हैं तो बीट अच्छी से कसा जाना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे कीजिएगा तो बीट घूमेगा नहीं, यही वाला घूमता रहेगा। इसमें से निकल कर फेंकाने की संभावना भी रहेगा, तो दिक्कत है। तो इस समय जब ये इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो उस समय सारा चीज को बढ़िया से कस लीजिएगा, और जो अभी जितना बताया सारे सावधानी को ये करना है, फॉलो करना है। ये क्या है? पीवीसी टेप है। इसका रखा रखाव में क्या हम चाहेंगे? पानी में ना डूबे, तेल ना लगे, और इसमें इसके साथ रखेंगे तो ये थुरा उड़ा जा सकता है। ये नम है तो इसके लिए अलग हम बना लेंगे ताकि मेरा खराब ना हो। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये है स्क्रू ड्राइवर किट। इसमें बहुत प्रकार के बीट का स्क्रू ड्राइवर है। ये वाली होल करने के लिए है, ये वाली देखिए फ्लैट है, और ये वाली देखिए स्टार है, स्मॉल स्टार, और ये वाली देखिए थोड़ा स्मॉल से बड़ा स्टार है। इसका आप इसमें लगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ऐसे करके इसमें ये कस लीजिए, ऐसे यहाँ से कर दीजिए, और जो हमको खोला उसको खोल लीजिए। तो ये हो गया स्क्रू ड्राइवर, है ना। इसको देखभाल में क्या करना होगा? ज्यादा कस के कसेंगे तो फिर यहाँ से स्लिप होने की संभावना बढ़ जाएगा। तो अंदाजा से कसना है कि कितना पर हमको टाइट हो जाए और काम हो जाए। इन बातों का ध्यान देना। ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, आप बताइए ये वाली क्या है? ड्रिल बिट है। इसमें खराब क्या हो सकता है? जैसे जंग लग सकता है, या अगर बहुत दिन तक इससे काम हुआ है तो इसका जो बीट है, इसका ये बीट जो कटने वाला है वो खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? इस बीट को जिस तरह से इसमें लगा हुआ है इसी प्रकार से आपको ग्राइंडिंग करके हो, या जो ये करने वाला होता है उसको ये करके इसको धार लगा दीजिए, अब फिर इसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। ये क्या है? ऑयल कैन है। इसका इस्तेमाल कहीं भी हमको तेल वगैरह डालना है तो इसको तेल पटाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वाली क्या है? ये वाली क्या है? ये बेरिंग पुलर। इससे किसी मोटर का बेरिंग को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आसानी से निकल जाता है, ऐसे ठोक के निकालेगा तो बहुत मेहनत लगेगा, फिर भी नहीं निकलेगा, लेकिन इससे एकदम आसानी से निकल जाता है। यह है बेरिंग पुलर। इसमें सावधानी क्या रखने से देखभाल क्या करना है? जंग ना लगे, यही ना है जी। यहाँ पर कसने के लिए तो हमको सही टूल्स का इस्तेमाल करें। ऐसा ना कि यहाँ ये है आप पलार से पकड़ के इसको घुमाने लगे, पलार से घुमाइएगा तो इसको ये गला खिया जाएगा, घिसा जाएगा, पलार का भी दांत खराब हो जाएगा। ठीक है। तो जहाँ जिस टूल्स का इस्तेमाल करना उसी का इस्तेमाल करना है। ठीक है। और ये वाली क्या है? ये वाली ये तो बड़ा है, ये है पुल्ली पुलर।
जैसे आटा चक्की सब देखा है, जिस पर बेल्ट चढ़ा होता है। अब सोचो उसमें हमको जो पुली को बदलना है, चेंज करना है, तो निकालना पड़ेगा। तो आप बताइए कैसे खींचिएगा? रस्सी बांध के या हाथ से? वैसे कि ये तो बहुत मेहनत लगेगा। तो आप इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, पुली पिलर को लगा दीजिए, कस दीजिए, यहाँ से इसको कसते जाइए, धीरे धीरे से बाहर क्यों निकलते जाएगा। इसमें देखभाल क्या करना है, वही बात सही, तो उसका इस्तेमाल करना है, जंग ना लगे, गंदा है तो कपड़ा से साफ कर दो, ठीक है। ये हो गया। और लाइए उधर से, ये क्या है? मैलेट है, सॉफ्ट मैलेट। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब कोई मोटर को वायरिंग करते हैं, जब किसी मोटर को वायरिंग करते हैं तो उसको ठोकने के लिए, कॉइल को या सही शेप देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? अगर इस हैमर से वहां पर इस्तेमाल करेंगे तो इससे कॉइल थुरा जाएगा, वहां का इंसुलेशन खराब हो जाएगा, वायर कटने की संभावना बढ़ जाएगा, तो वो खराब हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि बैठ भी जाए लेकिन उसका इंसुलेशन खराब ना हो। मैं समझ गए? ये हो गया। अच्छा, इसका सेफ्टी क्या ध्यान देना है? हार्ड चीज पर नहीं मारना है, नुकीला चीज पर नहीं मारना है, और नहीं तो बस गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें क्या रख रखा, सही से रखे, बेल्ट ठीक ठाक होना चाहिए। इसमें जंग वगैरह लगा हुआ तो उसको साफ कर दीजिए, लेकिन इधर वायल नहीं लगाना है। इधर वायल लगाकर तब काम करते हैं तो पिछलता है, ये स्लिप करेगा, तो इधर वायल नहीं लगाना है, ठीक है। जंग लगा हुआ है तो इसको साफ कर दीजिए, बेल्ट टूटा हुआ है तो उसको लगा दीजिए, ढीला है तो उसको कस दीजिए बेल्ट को, हो गया। इसमें भी वही सेफ्टी रखना है, ठीक है। अब नहीं है? अच्छा, ये बताइए ये क्या है? ये वाली बेंच वाइस है, मिनी बेंच वाइस। इसका मेजर हम यहाँ से लेते हैं जौ से। इसका इस्तेमाल किसी जब को पकड़ने के लिए होता है। बड़ा जब है तो बड़ा बेंच वाइस का, छोटा जब है तो छोटा बेंच वाइस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें रख रखाव क्या करना होगा? जंग ना लगे। अगर यह आगे जैसे इसको ये करके ये घुमाते हैं, इसका क्या है जी? तो लगा है ना, ये है। अगर ये वाली हम ये कर रहे हैं, ऐसे ये घुमा रहे हैं, अभी तो फ्री है तो बढ़िया है। अगर फ्री नहीं है तो आप इसको खोल के इधर वाल डालिए, इधर वाल डालिए, जहाँ पे हमको ये जाम हुआ है वहां पे वाल डालिए, ग्रीसिंग कीजिए। इसको देखभाल यही करना है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो ये था 40 नंबर प्रैक्टिकल में सारा टूल्स को देखभाल रख रखाव करना।